नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 31 जुलाई 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में आज की जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट है शिक्षक अभ्यर्थियों से की जा रही है उगाही। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को चेतावनी पत्र जारी कर जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक हैं, उनको सतर्क किया है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सफल कराने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीपीएससी की परीक्षा संचालन व्यवस्था अवैध है। कोई पैसे लेकर परीक्षा में अगर पास कराने का लालच दे रहा है तो वो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। यहाँ पर इस चीज को क्लियर जो है वो किया गया है। आयोग के हवाले से कोई अगर गुमराह करता है तो अभ्यर्थी तत्काल स्थानीय थाना या आर्थिक अपराध इकाई तथा आयोग का जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर सूचना दे। साथ ही अभ्यर्थी या अभिभावक लालच में आकर किसी भी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि अगर देते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में संबंधित को आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और अभिभावक पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकेगी। साथ ही साथ लालच देकर सफल कराने का दावा करने या अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आयोग का पक्ष जाने बिना इंटरनेट, सोशल मीडिया से अभ्यर्थियों को गुमराह करने या अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान और अन्य के विरुद्ध आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई भी जांच में जुटी है, जिसमें सफल कराने के लिए धन की उगाही की शिकायत आर्थिक अपराध इकाई से भी की जाएगी। ईओयू के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। ईओयू ने अभ्यर्थियों को भी सलाह दी कि सफलता के लिए किसी नंबर से अगर कॉल आता है तो कोई संपर्क करता है तो उनसे संबंधित जानकारी तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध करा दें। किसी भी अभ्यर्थी की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर के भी फैलाई जा रही है अफवाह। उसको लेकर के भी बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र भेज करके कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आयोग से नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं सुबह आते हैं और उपस्थित बना करके वापस चले जाते हैं। स्कूल आउट होने से पहले आकर उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। इसकी समस्त जानकारी मोबाइल लोकेशन के माध्यम से मिल रही है। इस तरह की सूचना आयोग के अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर से प्रसारित किया जा रहा है। अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि आयोग कोई भी सूचना अपनी वेबसाइट के माध्यम से ही प्रकाशित करता है। उपस्थिति से संबंधित जो प्रसारित जो पत्र है वो पूरी तरीके से फर्जी है। साथ ही यहाँ पर ये बीपीएससी का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगली अपडेट 31/7/2024 पटना से कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पास कराने का झांसा देने वालों पर होगी कार्रवाई। यहाँ पर बाकी सभी तो लगभग वही चीजें लिखी, पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल के तौर पर लिखा है कि डाटा कैसे लीक हो गया। इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का डाटा कैसे लीक हो गया। साइबर फ्रॉड अभ्यर्थियों को फोन करता है तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, पता, किस विषय के टीचर बनने के लिए परीक्षा दी है, उनका जन्म तिथि सब बता देते हैं। इन सभी बातों की सटीक जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं कि कॉल करने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है, वह पैसे लेने के बाद पास करा देगा। तो इसी का ही क्लियर कल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है यहाँ पर किया गया है। अगली अपडेट है टीआरई 4 को लेकर के कि 1.60 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती। टीआरई में अब 5 मौके। पटना से न्यूज है 31/7/2024 की कि संशोधित नियमावली के आधार पर आगे की परीक्षाएं होंगी। नंबर बढ़ाने का फोन वाला हम बता चुके हैं। अभ्यर्थियों को आश्वासन है यहाँ पर की व्यवस्था अवैध है। कार्रवाई का भरोसा को लेकर के भी बताया गया है। तो परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित होंगे। कोई अभ्यर्थी या अभिभावक अगर लालच में आकर ये बता चुके हैं। साथ ही बीएसएसटीईटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर के रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा 24 फरवरी को हुई थी। टीआरई 4-5 की चर्चा इसलिए है क्योंकि 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं और इसी को लेकर के लिखा है कि बीपीएससी की ओर से शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए एक बार फिर से साफ किया गया है कि जो अभ्यर्थी पहले 3 मौकों में चयनित नहीं हुआ है उन्हें टीआरई 4 और टीआरई 5 में शामिल होने का मौका मिलेगा। बाकी यहाँ पर भविष्य में होने वाली जो परीक्षा है उसमें अब 3 की जगह 5 मौके होंगे। इसमें 2.5 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा। वैसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नियुक्ति की तीनों परीक्षाओं में पास नहीं हुए और टीआरई 4 और टीआरई 5 में बैठ सकेंगे। और अब 2 अवसर बढ़ा दिए गए, उसकी बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली अपडेट है आपकी कि पेपर लीक में एजेंसी दोषी हुई तो भरेगी परीक्षा का पूरा खर्च। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि पेपर लीक कराने वाले व सॉल्वर गिरोह पर अब कठोर कार्रवाई होगी। इस उद्देश्य से मंगलवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है। पेपर लीक की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रभावी जांच का निर्णय लिया गया है। नए कानून के तहत पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना पुलिस उपरीक्षक करेंगे और वसूला जाएगा पूरा खर्च, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। साथ ही अवैध मतांतरण के संगठित अपराध पर भी नकेल कसी जाएगी। आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। विजय जो है उनके द्वारा ऐसा कहा गया है।
जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री लेसी सिंह पटना से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि संसदीय कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि दलित, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज नहीं किया है। वो पूरी सुनवाई करके ही अपना फैसला देंगे। बाकी बिहार सरकार आशान्वित है कि जाति गणना के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों पर आधारित सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय बरकरार रखेगा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, वहीं पर इनके द्वारा बयान दिया गया। साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी इन्होंने विपक्षी दलों के नेता को लेकर के यहाँ पर बताया गया। साथ ही अभी जब तक उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है एवं कानून अस्तित्व में नहीं है, तो फिर ऐसी बात करना हास्यास्पद है। सरकार उच्चतम न्यायालय में पूरी मुस्तैदी से मामले को देख भी रही है और साथ ही साथ सरकार उच्चतम न्यायालय को लेकर के बताया गया जन सुनवाई कार्यक्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे मंत्री, उनके द्वारा ये बयान दिया गया। तो यही था अभी तक के इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।